जय हिंद साथियों। पुनः हिंदी ऑनलाइन क्लास में हम पर्यायवाची आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे 229 पृष्ठ यानी 524 प्रश्न। नंबर था पर्यायवाची कमल का नहीं है। तो इसमें क्या था? जलद। जलद किसका होता है? तो बादल का होता है। इसके आगे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। वाला फिगर फीका है फिर भी समझ में आए। राजीव शब्द का पर्याय है तो क्या है? तामरस। राजीव का पर्याय तामरस है। रसाल आम का और कुदुम चांदी का पर्यायवाची है। मेढक का पर्यायवाची है। तो मेढक का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ देखिए मंडूक यानी बी विकल्प सही है। मंडूक वर्षाभु। मेढक का पर्यायवाची मंडूक वर्षाभु दादुर हरि भेंक सालूर इत्यादि होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अश्व संधव और घोटक होता है या तो धान नहीं होता है। अजवाज है घोटक संधव तुरंग तुरग तुरंग आदि घोड़ा के पर्यायवाची हैं, जबकि यातुधान असुर दानुज दानव दैत्य निशाचर निशाचर निश्चर निशाचर रजनीचर आदि राक्षस के पर्यायवाची हैं। तुरंग का पर्याय शब्द चुनिए। तभी अभी ऊपर हम लोग देखे हैं तो क्या होगा? वाजी। अश्व का पर्यायवाची शब्द है तो अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? घोटक। वाजी शब्द का पर्यायवाची है तो क्या है? अश्व है। घोड़ा वाज घोटक है तुरंग रवि सूत इत्यादि अश्व के पर्यायवाची हैं। किंकर दास का पर्यायवाची है। यहाँ दिया है, दिए गए शब्द में इसमें आपको ढूंढना है। अंतरिक्ष का दिया है, दे रहा कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक में से किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ दिया है अंतरिक्ष तो पृथ्वी दिया है, आकाश तो ये नहीं होगा। यहाँ व्योम आकाश दिया, यही होगा, बी विकल्प होगा। यहाँ दिया है व्योम आकाश गगन नभ अंबर अब्र आसमान शून्य इत्यादि। अम्बुज, अम्बुज मैंने क्या होता है? तो कमल होता है। तो कमल शंख। यहाँ ब्रह्म दिया है, जल कुंभी दिया, नहीं होगा। ब्रज वेता ये नहीं होगा। मैंने इसके पर्यायवाची हैं, दोनों युग्म हैं, दोनों युग्म जो सही होंगे वही विकल्प होगा। अम्बुज का पर्यायवाची कमल अरविंद राजीव जलज शंख सरोज पंकज पद्म पुंडरीक जलजात नलिनी इत्यादि होता है। खल, खल मतलब क्या होता है? दुष्ट दुर्जन यानी नीच और दुर्जन होगा। यहाँ खल का नीच दुर्जन दुष्ट अधम पाजी इत्यादि होता है। तृण, तृण का क्या होगा? तो तिनका और घास होता है। क्षुद्र, तो क्षुद्र का क्या होगा? नीच अधम। ऊपर वाले में भी देखे हैं खल, तो नीच अधम घटिया ओछा इत्यादि होता है। उग्र, उग्र का क्या होगा? तो प्रचंड या क्रोधी, प्रचंड क्रोधी। उग्र का भयानक क्रोध क्रोधी प्रचंड तीक्ष्ण तेज इत्यादि हैं। बटोही शब्द, बटोही का क्या होगा? तो पथिक या राहगीर होगा।
यानी बटोही के पर्यायवाची शब्द राही, पथिक, मुसाफिर, राहगीर, यात्री, पंथी इत्यादि हैं। विरध, विरध क्या होगा? तो विरध का यश या ख्याति, यश ख्याति होगा। विरध का पर्यायवाची ख्याति, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश इत्यादि होते हैं। यातुधान, यातुधान तभी ऊपर देखे हैं राक्षस और निशाचर का ये होता है पर्यायवाची। व्याख्या भी दिया गया है। दनुज, दानो, दैत्य, राक्षस, निश्चर, निशाचर, रजनीचर इत्यादि यातुधान के पर्यायवाची हैं। यहाँ विभु दिया है, तो विभु का क्या होता है? सर्वव्यापी या नित्य, ये विकल्प सही होगा। विभु पर्यायवाची सर्वव्यापक, अनंत, अजन्मा, नित्य इत्यादि है। सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है तो सदन गे हो जाएगा, अनल क्या हो जाएगा? तो पावक हो जाएगा, अम्बु क्या हो जाएगा? तो नीर हो जाएगा, शैल क्या हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा। यानी इस तरह से कह लें तो आ, देखिएगा मिलाना है, आ होगा, उसके बाद अ होगा, और उसकी क्रम में आपका क्या होगा? बड़ी होगा, उसके बाद छोटी ही होगा। तो इस क्रम को हम लोग देखेंगे। पहले आ, औच, बड़ी, यानी विकल्प बी सही है। व्याख्या में दिया गया है मिलान, देखें, शैलजा पहाड़, अम्बु नीर, सदन गे, अनल पावक। फिर यहाँ मिलान करना है। कह रहा है कि सूची एक से सूची 2 से कीजिए, मिलान कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो जलज, जलज किसको कहते हैं? तो कमल को कहते हैं। जलद मतलब बादल, जलद ही मतलब समुद्र, यानी इसका क्या होगा? तो 2, 1 और 3, 2, 1, 3, तो 2, 1, 3 कहाँ है? तो बी विकल्प में है। 2, 1, 3 कहाँ है? बी विकल्प में है। यहाँ व्याख्या में मिलान कर किया गया है। जलज कमल, जलद बादल, जलद समुद्र। यहाँ दिया है 543, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो कमल, मृणाल, उसकी दंडक, ओस, निहार, आकाश, अब्र, ये होता है। गाय, द्विज नहीं होता है। कमल का पर्यायवाची मृणाल, ओस का पर्यायवाची निहार तथा आकाश का पर्यायवाची अब्र होता है, जबकि द्विज का ब्राह्मण होता है। पक्षी तथा दांत के पर्यायवाची हैं। गाय से इसका कोई संबंध नहीं है। द्विज शब्द का अर्थ है, तो अभी ऊपर देखे हैं क्या है? इनमें से सभी हैं, ब्राह्मण, पक्षी, दांत। आगे है पक्षी शब्द का पर्यायवाची। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो द्विज। पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज, विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग, शकुंत, चिड़िया आदि हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें क्या होगा? तो शकुंद नहीं होगा। यहाँ पे शकुन तो होता ही है, शकुनी भी होता है, खग भी होता है। खग, शकुनी, शकुंत पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कनेर वृक्ष में लगने वाले पुष्प को शकुंद कहते हैं। पक्षी के अन्य पर्यायवाची हैं अंडज है, विहग, विहंग, पखेरु, नभचर, द्विज। निम्नलिखित में से कौन सा हंस का पर्यायवाची है? तो कौन सा है? तो मराल है। क्या है? मराल है। सी विकल्प हंस के पर्यायवाची हैं मराल, मुक्त, भुक, सरस्वती, वाहन इत्यादि। कुरंग हिरण का तथा भुजंग सर्प का
पर्यायवाची है। 5 बाण कामदेव का पर्यायवाची है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो इसमें सी होगा। चक्रपाणी किसका है? विष्णु जी का होता है। शिव का पर्यायवाची महादेव, पशुपति, शंकर, उमापति, कैलाशपति, शंभु, हर, महेश्वर, त्रिपुरारी, गंगाधर, चंद्रशेखर, महेश, चंद्रमौली, मदनारी मदनारी इत्यादि होता है। चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है। खेचर, खेचर का पर्याय होगा तो इनमें से सभी हैं। आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, ये पक्षी का पर्यायवाची है। ऊपर के पक्षी के बारे में हम पर्यायवाची देख चुके हैं। खेचर पर्याय आकाशचरी, तारागण, वायु देवता, विमान, पक्षी, बादल इत्यादि होता है। यहाँ दिया है तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ देते हैं, सुन लीजिए। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का क्या होता है? मनोज। यहाँ दिया है सरोज, उरोज, मनोज। यहाँ प्रबोध दिया है तो यहाँ मनोज दिया, मनोज होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ देते हैं व्याख्या में उनके। मदन मनोज मार मदन मकर ध्वज। देखिए, कंदर्प होता है, मिनकेतु होता है, अंग होता है, रतिपति होता है, कुसुम, सर इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची। सरोज कमल का तथा उरुज स्तन का पर्यायवाची है। कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच का पर्यायवाची है। तो कांच का पर्यायवाची क्या होता है? शीशा होता है। ये विकल्प सही है। दर्पण या शीशा। निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो जात देव, यहाँ ताम्रचूर्ण यानी मुर्गा। यहाँ दे जात देव, युग्म कौन सा है? तो इसमें डी सही है। अब यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। कह रहा है कि तमचूर, अरुण शिखा, तम्रचूर्ण, कुकुट, चारण, बुद्ध, युद्ध इत्यादि मुर्गा के पर्यायवाची हैं। अतः विकल्प डी सही युग्म है। जात देव अग्नि का, जात रूप सोना का तथा परभृत कोयल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें नहीं है राम भक्त। पवन सुत होता है, कपीश्वर होता है, बजरंगबली होता है। राम भक्त तो कोई भी हो सकता है। हनुमान का पर्यायवाची राम भक्त नहीं है, जबकि पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर, महावीर, रामदूत, कपीस, आंजनेय, मारुतिनंदन, पवन कुमार, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, जितेंद्रिय, पवन पुत्र इत्यादि हनुमान के पर्यायवाची हैं। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है तो कुबेर का है। धनद यक्षराज, धनाधिप, राज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर इत्यादि कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है यहाँ पे। देव वृक्ष, कल्प द्रुम, हरीश, चंदन, मंदार, सुरतरु, पारिजात, कल्प तरु, कल्पसाल इत्यादि कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। विद्युत, चंचला, तड़ित, बिजली, क्षण प्रभा, दामिनी इत्यादि चपला के पर्यायवाची हैं, यानी विद्युत के पर्यायवाची है सब। अब लास्ट चलते हैं। अब यहाँ से तारकस का पर्यायवाची शब्द है।
तो तर्कस का क्या होता है? निसंग। व्याख्या दिया गया है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द निसंग है। निसंग का अर्थ खड़ग एवं तुरीण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो असी है। सरासन, कोदंड, पिनाक, ये क्या होते हैं? धनुष के पर्यायवाची हैं। असी संस्कृत स्त्रीलिंग तत्सम शब्द है जो तलवार का पर्यायवाची है, जबकि सरासन, कोदंड और पिनाक धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। प्लवग शब्द का अर्थ है, यहाँ देखिए विवादित दे दिया है। बंदर होगा, पक्षी होगा, मेढक, पानी। व्याख्या से समझ लेते हैं। प्लवग का अर्थ बंदर, हिरन, मेढक, जल पक्षी, सीरस का पेड़, सूर्य का सारथी का एक नाम है। यानी सभी विकल्प उसमें दिए गए हैं। अब देख रहे हैं, बंदर भी दिया है, पक्षी भी दिया है, मेढक भी दिया है, पानी भी दिया है, जल पक्षी दिया है, जल पक्षी दिया है तो पानी भी है, पक्षी भी है। सूर्य क्या पर्यायवाची नहीं है? तो रवि, हंस, भास्कर, सारंग, तो इसमें क्या है? सारंग नहीं है। सारंग अनेकार्थी शब्द है। इसका अर्थ है कोयल, चातक, मोर, हंस, वाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, सूर्य, चंद्रमा, सोना, सौरभ, धनुष, बादल, समुद्र, शंख तथा कामदेव इत्यादि। अतः सारंग को सूर्य के पर्यायवाची शब्द में शामिल नहीं किया जा सकता, जबकि रवि, भास्कर, हंस इत्यादि क्या होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है तो अर्क होता है। अर्क मतलब सूर्य होता है। पर्याय यहाँ पे दिया गया है, व्याख्या देख लेते हैं। अर्क सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्दों में मार्तंड, भास्कर, मारीचि, पतंग, अंशुमाली इत्यादि रस निचोड़ तथा सार समानार्थी शब्द हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ दिनकर है, भास्वर, ये तो गलत दिया है। भास्कर होता है, दिवाकर होता है, अंशुमाली, ये सब होते हैं, यानी सी विकल्प होना चाहिए, लेकिन विकल्प गलत है। मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मारीच, पद्माकर, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, आदित्य, अंशुमाली इत्यादि सूर्य के पर्यायवाची हैं। भास्वर भी सूर्य का पर्यायवाची है, अतः प्रस्तुत विकल्प में सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। भास्वर भी है, अब इसमें तो दिया नहीं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में विलोम प्रारंभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।